Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to the YouTube channel and Facebook Live of Vesper Private Limited. वेस्पर जो है इसका जो आगाज़ है वो हमने अभी कुछ चंद दिन पहले ही किया और ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कि ई ट्रेडिंग और ई कॉमर्स के हवाले से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो है वो कर रही है। आज का जो पहला लेक्चर है वो हमारी ई ट्रेडिंग कर लेते हैं जी प्रोजेक्ट है उस हवाले से ये पहला लेक्चर है। ई ट्रेडिंग के हवाले से आज हम बात करेंगे और कुछ ई ट्रेडिंग के हवाले से डिटेल में भी बात करेंगे, कुछ ब्रोकर के हवाले से भी बात करेंगे और फिर ये भी आपको बताएंगे कि जी विस्पर आपको कैसे सपोर्ट करती है और ये कंपनी आपको कैसे सपोर्ट देगी एज ए पेरेंट कंपनी और साथ साथ आपको ग्रो करने में, आपकी ट्रेडिंग को ग्रो करने में और बाकी चीज़ों में कैसे ग्रो करेगी। स्टार्ट कर लेते हैं जी, बिस्मिल्लाह कर लेते हैं जी। तो आज का जो पहला लेक्चर है वो डेरिव के हवाले से। डेरिव एक ब्रोकर है जी जो तकरीबन 2.5 मिलियन यूज़र्स का एक ब्रोकर है। इसे हम क्यों प्रेफर करते हैं? डेरिव को हम इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि डेरिव जो है वो आपको मुख्तलिफ जो क्या कहते हैं जी बिजनेसेस हैं उनको प्रोवाइड करने में या मुख्तलिफ जो स्टॉक हैं उनको प्रोवाइड करने में मदद देता है। गूगल पे आप जाएंगे, क्लिक करेंगे डेरिव.com, पहला ही जो है वो आपके पास क्या चीज़ है जी, फर्स्ट आपके पास जो है वो जो लॉगिन है उसको ओपन हो जाएगा, आपने ओपन कर लेना है और आप साइन अप की तरफ आ जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, डेरिव को प्रेफर करने की कुछ वजूहत हैं जी। डेरिव को प्रेफर करने की जो सबसे बड़ी वजह है वो डेरिव की सिक्योरिटी है। डेरिव एक हाईली सिक्योर ब्रोकर है। यूजुअली अपने जितने भी क्लाइंट्स होते हैं उनको डेरिव जो है वो क्या करता है जी, फैसिलिटेट करता है। 2.5 मिलियन यूज़र्स है, इसका मतलब ये है कि आपके पास तकरीबन 25 लाख यूज़र्स बैठे हुए हैं डेरिव के पास। अच्छा, डेरिव ट्रेड क्यों करता है, कहाँ करता है? डेरिव की जितनी ट्रेड होती है वो यूजुअली फॉरेक्स के रिलेटेड है और सिंथेटिक्स के रिलेटेड है। हमारा इंटरेस्ट यूजुअली सिंथेटिक्स की तरफ होता है। बिफोर दैट कि मैं आपको ब्रोकर का इंट्रोडक्शन करवाऊँ और ब्रोकर के हवाले से मज़ीद चीज़ें बताऊँ, यूजुअली हमारे पास जो मार्केट होती है ना, मार्केट डेवलप कैसे होती है? किसी एरिया में लोग आते हैं, लोग आके सेटल होते हैं, एक जगह बैठते हैं और वहाँ जो है वो अपनी तिजारत शुरू करते हैं। जब वो वहाँ तजारत शुरू करते हैं तो ग्रोथ बढ़ती है। ग्रोथ है तो यूजुअली क्या होता है जी कि मार्केट सेटल अप होती जाती है। मार्केट यूजुअली पहले स्मॉलर स्केल की होती है, छोटे स्केल की होती है। देन ग्रो करते करते वो इंटरनेशनली ग्रो करना शुरू होती है और यहाँ तक कि एक इंटरनेशनल मार्केट आपके पास डेवलप हो जाती है। अब अगर पास से आप देखें तो जितनी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या जितना भी जो यूरोप है आपका और ख़ास करके अमेरिका है, वो सब ने क्या किया जी, बहुत बेसिक लेवल से शुरू किया। ठीक है जी, तजारत को बहुत बेसिक लेवल से शुरू किया और आफ्टर द इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया उसके बाद क्या हुआ जी, तरक्की बढ़ती गई है और साथ साथ मार्केट का जो हुजम है, जो तजारत का हुजम है वो भी बढ़ता गया। यानी कि कंपनीज आपके पास ग्रो करती गई हैं, कंपनीज के प्रॉफिट बढ़ते गए, उनके एसेस बढ़ते गए, शेयर्स बढ़ते गए और यहाँ तक कि आपके पास क्या हो गया कि एक ग्लोबल ग्लोबल विलेज के अंदर आपके पास सारी मार्केट्स जो हैं वो अवेलेबल है, सारी जितनी भी कंपनीज हैं वो अवेलेबल होती हैं। ठीक है, अब उनको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करना, एक ही जगह लेके आना ताकि दुनिया में जहां भी इन्वेस्टर कहीं बैठा हुआ है, ठीक है, तो इन्वेस्टर क्या करे कि जी जाए और जाके किस चीज़ को क्लिक करे, आपका जो आपकी जो मार्केट है उसके अंदर डायरेक्टली इंटर हो जाए। ठीक है जी। तो इस हवाले से जो है वो क्या होता है जी, आपके पास जो सबसे मेजर मार्केट है वो दो मार्केट्स आपके पास मौजूद हैं। एक लंदन की वॉल स्ट्रीट है और एक न्यूयॉर्क वॉल स्ट्रीट है। ये वॉल स्ट्रीट एक्चुअली एग्जिस्ट करती है, मतलब जैसे हमारी कराची स्टॉक एक्सचेंज जो है वो एग्जिस्ट करती है, कराची के अंदर मौजूद है जहाँ पे मुख्तलिफ कंपनियों के शेयर्स फरोख्त होते हैं, बिल्कुल इसी तरह न्यूयॉर्क या लंदन वॉल स्ट्रीट जो है वो एग्जिस्ट करती है। अब उसी प्लेटफॉर्म को उन्होंने बेहतर करके किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट किया हुआ है, बेहतर करके एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया हुआ है जिसे हम लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं या फॉरेक्स मार्केट कहते हैं। फॉरेक्स मार्केट के अंदर किन किन चीज़ों की सेलिंग होती है, फॉर या बाइंग होती है? फॉरेक्स मार्केट में मुख्तलिफ किस्म के एसेट सेल होते हैं। यहाँ पे कंपनीज के शेयर सेल होते हैं, यहाँ पे ऑयल की ट्रेडिंग होती है, यहाँ पे मेटल्स की ट्रेडिंग होती है, इसके अलावा करेंसी की ट्रेडिंग होती है और इसके अलावा सिंथेटिक मार्केट्स में भी मुख्तलिफ चीज़ों की ट्रेडिंग होती है। जैसे कि अगर आप लोग देखें कि जी
हमारे पास जितनी आपके पास जो करेंसी आती है उसकी वैल्यू आए रोज़ आपके पास बदलती रहती है। ये जो आए रोज़ बदलती हुई करेंसी की जो वैल्यू है ना, ये दरअसल उसी मार्केट के अंदर जो शेयर्स हैं या उसी मार्केट के अंदर करेंसी की जो वैल्यू है वो तब्दील होती है। अब जो मार्केट्स आपके पास आती हैं यूजुअली वो 2 तरह की होती हैं, यानी तिजारत आप बेसिकली करते ही 2 तरह से हैं। एक आप सॉलिड मार्केट पे आते हैं और एक लिक्विड मार्केट पे, वोलेटाइल मार्केट है। एक सॉलिड मार्केट इस तरह की मार्केट है जिसके अंदर आप क्या करते हैं कि कोई चीज़ खरीदते हैं, एसेट आप अपने पास रखते हैं, ठीक है? और उसके बाद आपने क्या कर लेना होता है कि जी टाइम बीइंग वक़्त के साथ उसे बाउंड कर देना होता है। कुछ वक़्त के बाद आपने क्या करना है कि जी उसे सेल कर देना है। मेरे पास ये मोबाइल है, मैंने मोबाइल खरीदा और मोबाइल खरीदने के बाद मैंने क्या किया जी कि कुछ टाइम अपने पास रखा। ये मेरे पास एक एसेट है, एसेट की वैल्यू जैसे ही इंक्रीज करेगी मैं इसे सेल कर दूंगा। एक ये तरीकाकार है, ये सॉलिड मार्केट है। सॉलिड मार्केट भी आपको फॉरेक्स में मिल जाएगी, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी के केस में आपको मिल जाती है कि जी आप क्या करते हो, कॉइन बाय करते हो, बाय करने के बाद अपने पास रख लेते हो, वो आपका एक एसेट है। और एसेट वक्त के बाद क्या होता है कि जी अपनी वैल्यू बढ़ाता है, जैसे ही आपकी वैल्यू बढ़ती है आप उसे सेल कर देते हो और अपना प्रॉफिट ले लेते हो। एक दूसरी तरह की भी मार्केट है जिसे हम लोग वोलेटाइल मार्केट कहते हैं या लिक्विड मार्केट कहते हैं। एक लिक्विड मार्केट इस तरह की मार्केट होती है जिसके अंदर आप क्या करते हो कि जी जब आपका दिल करता है आप अपने जो अमाउंट है उसको एंटर कर देते हो और कोई चीज बाय कर लेते हो, और जो चीज है उसकी वैल्यू हर सेकंड हर मिनट के अंदर फ्लैक्चुएट हो रही है, ठीक है जी, ऊपर नीचे हो रही है। अब चीजों की वैल्यू जैसे जैसे ऊपर नीचे होती रहती है अल्टीमेटली आपके पास क्या होता है कि जी मार्केट की वैल्यू बदलती रहती है या उस एसेट की वैल्यू बदलती रहती है। तो जब आपको लगता है कि जी अब प्रॉफिटेबल जो है वो बाइंग है, तो आप एसेट की बाइंग में बैठ जाते हो। जब आपको लगता है कि प्रॉफिटेबल चीज जो है वो क्या चीज है जी, सेलिंग है, तो आप एसेट की सेलिंग में बैठ जाते हो। अब आपके पास एक करेंसी पेयर है, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि जी जापानीज येन है और साथ में जी यूएस डॉलर है। ये दो करेंसीज हैं। अब दो करेंसीज जो होती हैं वो यूजुअली एक दूसरे के अपोजिट ट्रेड होती हैं। आप एक करेंसी खरीदते हो तो दूसरे को बाय कर रहे होते हो, यानी एट द सेम टाइम अगर आपने यूएस डॉलर सेल किया है तो उसका मतलब ये है कि आपने जापानीज येन को बाय कर लिया, और अगर जापानीज येन को सेल किया तो मतलब यूएस डॉलर बाय किया। दोनों चीजें अपोजिटली चल रही होती है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आप क्या करते हो जी, अपने अपने जो क्या कहते हैं एक्सचेंजर बैठा हुआ है उसके पास जाके अपनी जो डॉलर्स हैं उनकी खरीदो फरोख्त करते हो पैसे के लिहाज से। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि आप पैसे लेके जाते हो, पैसे लेके जाने के बाद क्या करते हो कि डॉलर खरीद के लेके आते हो। इसका मतलब डॉलर आपने बाय कर लिया है और अपने जो पैसे हैं रुपी है वो सेल कर लिए। और अपोजिटली आपके पास क्या चीज़ है कि जी आपने क्या किया है जी, डॉलर को सेल किया है और रुपी को बाय कर लिया। मार्केट चलती ही ऐसे है। अब मार्केट को कंट्रोल कौन करता है, यानी कि वैल्यू कौन डिसाइड करेगा कि एक वक्त में डॉलर के अगेंस्ट जो पीकेआर है या रुपी है उसकी वैल्यू कितनी होगी, ये कौन डिसाइड करेगा? ये दो मुख्तलिफ फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं। एक तो कंट्री की ग्रोथ है, जिस कंट्री की करेंसी आपने उठाई हुई है उसकी अपनी ग्रोथ है, उसका जीडीपी है, उसके फाइनेंशियल सिचुएशन है और उसकी पॉलिटिकल वैल्यूज है, ठीक है जी। एक ये इवेंट है। और दूसरी चीज होती है ग्लोबल इवेंट्स, यानी कि न्यूज। न्यूज़ जो है वो मार्केट को कंट्रोल करती हैं। अगर कोई बुरी खबर लग जाती है, कोई ऐसी खबर लग जाती है जो डॉलर के लिए अच्छी नहीं है, तो डॉलर का रेट ऑटोमेटिकली डाउन आ जाता है। और कोई ऐसी खबर आ जाती है जिससे जो है वो आप ये अंदाज़ा कर सकते हो कि जी जो पाकिस्तानी करेंसी है रुपी, वो बढ़ेगी, तो यकीनन उसके हवाले से क्या होता है कि जी रुपी भी बढ़ना शुरू होता है। जैसे जैसे पॉलिटिकल स्टेबलाइजेशन आती है आपकी करेंसी जो है वो स्ट्रांग होती जाती है। जैसे जैसे इंडस्ट्री ग्रो करती है वैसे ही आपकी जो करेंसी है उसकी वैल्यू भी स्ट्रांग होती जाती है, स्ट्रेंथन होती जाती है। अच्छा जी, यहाँ तक बात है जी करेंसी की। लेकिन क्योंकि हमारा इंटरेस्ट करेंसी नहीं है, हमारा जो इस प्लेटफॉर्म का इंटरेस्ट होता है वो सिंथेटिक्स है। सिंथेटिक्स ऐसी मार्केट्स होती हैं जो यूजुअली जो है वो कहाँ से आती हैं जी, जो डिराइव्ड वैल्यूज होती हैं। अब एक डिराइव्ड वैल्यू क्या चीज है? एक डिराइव्ड वैल्यू इस तरह की वैल्यू है जिसके अंदर क्या किया जा सकता है जी कि आपके पास हाइपोथेटिकली जनरेटेड नंबर होते हैं या क्रिप्टोग्राफिकली जनरेटेड नंबर होते हैं और उसके अगेंस्ट आप ट्रेड कर रहे होते हो। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, आपको बात समझ आ जाएगी कि आपने क्या किया कि जी आप बैठे हुए हैं एज ए बायर या फिर एज ए सेलर बैठे हुए हैं और आपके अगेंस्ट एक सिस्टम है और वो सिस्टम क्या कर रहा है, नंबर जनरेट कर रहा है, ठीक है जी। ये क्रिप्टोग्राफिकली नंबर जनरेट किए जाते हैं, ठीक है। और इस नंबर पे कंट्रोल किसी का नहीं है। सो यहाँ बैठे हुए तीन ही लोग हैं, यानी मार्केट के अंदर से तीन लोग बैठे हुए हैं, एक बायर बैठा हुआ है, एक सेलर बैठा हुआ है और एक सिस्टम है जो कि क्या कर रहा है जी, रेंडमली नंबर जनरेट करता जा रहा है, ठीक है। तो आपको उन रेंडमली जनरेटेड नंबर के साथ ट्रेड करना है या उन रेंडमली जनरेटेड चीजों के साथ ट्रेड करना है। अब वो नंबर कहां से जनरेट होते हैं? नंबर जनरेट होते हैं जी क्रिप्टोग्राफिकली। जैसे क्रिप्टो करेंसी के अंदर हर जो क्या चीज है,
जो कॉइन है उसके बिहाइंड एक एसेट पड़ा हुआ है, बिल्कुल इसी तरह हर सिंथेटिक मार्केट के बिहाइंड भी एसेट्स होते हैं। अब वो एसेट क्या है, ये ब्रोकर के पास है। ठीक है जी, ये ब्रोकर का राइट है कि वो क्या एसेट रखता है और उसके बिहाइंड क्या करता है जी, उसके बिहाइंड को वैल्यू जनरेट कर लेता है, उसके बिहाइंड को वैल्यूज जनरेट कर लेता है। हमारा जो आज का जो जिस ब्रोकर की हम बात कर रहे हैं वो डेरिव लिमिटेड है। डेरिव जो है, जैसे आपको पहले बताया कि जी 2.5 मिलियन यूजर्स का एक क्या है जी, ब्रोकर है। आप गूगल पे जाएंगे, डेरिव लिखेंगे, सर्च करेंगे, पहला ही जो डायलॉग बॉक्स खुलेगा आपके पास वो डेरिव का होगा। डेरिव एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। ये आपके पास जो है वो सामने डेरिव का प्लेटफॉर्म खुल गया। ये उसका साइन अप वैल्यू जो है उसने दी हुई है। आप जो है वो क्या करेंगे जी, अपनी ईमेल यहाँ पेस्ट करेंगे। मैं अपनी एक ईमेल इसके अंदर लिख देता हूँ। ये लें जी, मैंने अपनी ईमेल इसके अंदर डाल ली। ठीक है जी, और क्रिएट डेमो अकाउंट, एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करके डेमो अकाउंट की तरफ चला गया जी। अच्छा जी, यहाँ मुझे वो मैसेज दे देगा जी कि चेक योर ईमेल। ठीक है जी, अब मैं अपनी ईमेल चेक करूंगा। ठीक है, और ईमेल के अंदर से रिटर्न होके वापस आ जाऊंगा जी किधर, इसी प्लेटफॉर्म पे, यहीं पे वापस आऊंगा। जब मैं मुझे जो ईमेल करेगा उस ईमेल पे मैं जाऊंगा, और ईमेल पे जाने के बाद जो है वो मैं क्या करूंगा जी, कि अपनी मेल जो है वो ओपन अप करके यहाँ वापस आ जाऊंगा। मैं एक डेमो अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ टिल देन। ठीक है जी, और उसके बाद जो है वो क्या करूँगा, कि मेरे पास खुल गए डायरेक्ट ट्रेडर की तरफ। अगर आप जाएं, स्टार्ट में ही आपको ऑप्शन नज़र आएगा। जब हम लोग जो है वो क्या कर लेते हैं जी, ओपन अप कर लेते हैं किस चीज़ को, जो डेरिव है हम लोग उसको जाके ओपन अप कर लेते हैं। कुछ रिक्वायरमेंट वो आपसे मांगेगा, उसके बाद जो है वो आपका डेमो अकाउंट क्रिएट कर देगा। डेरिव ट्रेडर आपके सामने खुला हुआ है। ये मुख्तलिफ ऑप्शन जो है वो लेफ्ट साइड के ऊपर आपको नजर आ रहे हैं। डेरिव ट्रेडर, डेरिव बॉट, स्मार्ट ट्रेडर, बाइनरी बॉट वगैरह के ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं। हम लोग डेरिव ट्रेडर को जाके देखते हैं कि डेरिव ट्रेडर के अंदर जो है वो क्या चीज़ है। इसके अंदर यूजुअली हमारे पास ये नीचे जो है वो लुकिंग फॉर CFD और गो टू ट्रेडर्स हब, ट्रेडर हब की तरफ हम लोग जाएंगे, जहाँ पे इसने मुख्तलिफ अपने ऑप्शन रखे हुए होते हैं। ठीक है जी, सो इन ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। ये देखें जी, इसने ऑप्शन मुख्तलिफ रखे हुए हैं। पहला ऑप्शन जो रखा हुआ है वो ऑप्शन एंड मल्टीप्लायर्स है। ठीक है जी, ऑप्शन एंड मल्टीप्लायर में डेरिव ट्रेडर है, जिसके नीचे उसने आपको बताया हुआ है कि जी ऑप्शन एंड मल्टीपल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जी। इसी तरह डेरिव बॉट है, स्मार्ट ट्रेडर है, बाइनरी बॉट है और डेरिव गो है। जो हमारा मेन इंटरेस्ट होता है वो हमेशा क्या होता है जी, सिंथेटिक मार्केट होती है। बिफोर के मैं इससे आगे जाऊं, मैं आपको जरा एक बात बताऊं कि सिंथेटिक मार्केट क्या होती है। एक सिंथेटिक मार्केट के बारे में भी थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि क्रिप्टोग्राफिकली जनरेटेड नंबर है, जिन नंबर के अगेंस्ट क्या हो रहा है जी, आपके पास वैल्यूज जनरेट हो रही हैं। और ये वैल्यूज जो होती हैं ये अल्टीमेटली किधर आपको नजर आती हैं जी, अपने स्क्रीन के ऊपर नजर आती हैं। CFDs में हमें ये चीज़ें नज़र आ रही हैं जी, जहाँ पे डेरिव MT5 है, फाइनेंशियल डेमो अकाउंट है, इसके अलावा स्वैप फ्री डेमो अकाउंट इसने क्रिएट किए हुए हैं, और मुख्तलिफ जो है वो, और नीचे जो है वो डेरिव एक्स के प्लेटफॉर्म है, और इस तरह के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म है। ये सारे प्लेटफॉर्म जो है वो डेरिव आपको देता है ट्रेडिंग के लिए, जहाँ पे बॉट ऑटोमेटिक ट्रेडिंग के देता है। डेरिव गो का एक प्लेटफॉर्म है जो मोबाइल ऐप के साथ ओपन होता है। इसी तरह डेरिव ट्रेडर इटसेल्फ जो है वो क्या चीज़ है जी, आपके पास ये जो हब मैंने पहले खोल के रखा हुआ था ये आपके सामने। ठीक है जी, दोबारा अगर मैं आपकी तरफ जाऊँ, डेरिव हब को बंद करूँ, और जो है वो एक CFD अकाउंट में से बाकी चीज़ें आपको दिखाऊँ, तो यूजुअली ये इस तरफ आपको एक वैल्यू नज़र आ रही है, ये। ठीक है जी, ये करें, ये जो है ना वो मुख्तलिफ सिंथेटिक मार्केट खुली हुई हैं, वोलेटिलिटी की मार्केट खुली हुई हैं। इसके अलावा भी मुख्तलिफ सिंथेटिक मार्केट होती हैं। यहाँ उसने सिंथेटिक का एक ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, और मुख्तलिफ सिंथेटिक मार्केट जो है वो आपको यहाँ नज़र आ रही हैं। ये देखें जी, गोल्ड बास्केट है। अब ये गोल्ड बास्केट बेसिकली क्या चीज़ है जी, ये दरअसल गोल्ड की ट्रेडिंग नहीं है, दरअसल ये सिंथेटिकली गोल्ड की ट्रेडिंग है। इसी तरह AUD बास्केट है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर की बास्केट है, यूरो बास्केट है, GPP बास्केट है, USD बास्केट, ये बास्केट जितनी है ये सिंथेटिकली है। यहाँ पे करेंसी नहीं बाय होती, ये सिंथेटिकली नंबर जनरेट हुए हुए जिनके बिहाइंड ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यूरो डॉलर या GBP या फिर USD जो है वो ऑलरेडी वैल्यूज जो है वो क्रिएट हुई हुई हैं। फिर नीचे वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, और मेन हमारा जो ट्रेडिंग जो प्लेटफॉर्म है वो ये वाले हैं जी, क्रैश एंड बूम इंडिसेस। बूम एंड क्रैश इंडिसेस में बूम 300, बूम 500, क्रैश 1000, क्रैश 300। इसके अलावा देखें जी, क्रैश 1000 है, इसके अलावा हमारे पास क्या है जी, क्रैश 300 है, और क्रैश 500 इंडेक्सेस। ठीक है जी, ये इस तरह की 6 मार्केट्स हमारे पास मौजूद है। नॉट ओनली कि ये है, बल्कि नीचे उसने मजीद भी मार्केट दी हुई है। एक बेयर मार्केट इंडेक्स है, एक बुल मार्केट इंडेक्स है।
ठीक है जी। इसके अलावा जंप इंडेसेस हैं, स्टेप इंडेसेस हैं, नीचे जो है वो मेजर पेयर, ये करेंसी की ट्रेड आ जाती है आपके पास। सो जैसे हमने पहले बात की कि ना सिर्फ जो है वो डेरिव क्या देता है जी, सिंथेटिक्स देता है, बास्केट डिराइव्ड वैल्यूज देता है, ये बास्केट जो है ये कमोडिटीज जो है वो देता है, बल्कि फॉरेक्स भी देता है। ठीक है जी, फॉरेक्स ट्रेडिंग भी करवाता है, जैसे कि ये मेजर पेयर आपके पास नजर आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस जेपीवाई, ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस यूएस डॉलर। इसके अलावा मुख्तलिफ और प्लेटफॉर्म आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है जी, ये माइनर पेयर के नाम से उसने जो स्मॉल करेंसीज है उनके वाले से उसने रखा हुआ। इसी तरह ये अमेरिकन इंडिसेस के नाम से भी एक डिराइव्ड वैल्यूज होती हैं। ठीक है जी, जिसे यूएस 500 कहते हैं, यूएस टेक 100 है, इस तरह वॉल स्ट्रीट 30 है, वॉल स्ट्रीट की अपनी एक सिंथेटिक मार्केट है जिसे वॉल स्ट्रीट 30 कहते हैं, इस तरह यूएस टेक 100 है। ठीक है, फिर आप नीचे देखें तो ऑस्ट्रेलिया 200 है, हांगकांग 50 है और जापान 225 है। ये इंडेक्सेस जो है ना, ये स्टॉक मार्केट है मुख्तलिफ जो हमारे पास मुल्क हैं उनकी, जैसे ऑस्ट्रेलिया 200 है, ये स्टॉक मार्केट ऑस्ट्रेलिया की है, हांगकांग 50 है, इसी तरह जापान 25। अभी इसके सामने क्लोज लिखा हुआ है क्योंकि मैं इवनिंग टाइम पे यहाँ हूँ, तो हांगकांग की मार्केट जो है वो क्या हो चुकी है, क्लोज हो चुकी है। नीचे यूरोपियन इंडेक्सेस भी आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये इंडेक्सेस जो है ना ये भी क्या चीजें जी, डिराइव्ड है, जैसे यूरो 50 है, फ्रांस 50 है, जर्मनी 50 है, 25 है। फिर अभी कुछ टाइम पहले जो डेरिव है उसने क्रिप्टो करेंसी के हवाले से भी चीज़ें शुरू कर दी थी। तो ये आपको मुख्तलिफ क्रिप्टो करेंसी की वैल्यूज भी उसने आपको दिखाई हुई हैं जी, बॉटम के ऊपर जी, ये मैं क्रिप्टो करेंसीज डिराइव कर रहा था। ये क्रिप्टो करेंसीज उसने आपको दिखाई हुई हैं जी कुछ, और जिसमें BTC USD है और इथीरियम है। फिर मेटल्स भी हैं कुछ, जैसे गोल्ड है, पैलेडियम है, प्लेटिनियम है और सिल्वर है। ये मुख्तलिफ जो है वो हमारे पास क्या है, वैल्यूज हैं जो डेरिव आपको देता है। ठीक है जी, जिसमें डेरिव्ड है, फॉरेक्स है, स्टॉक इंडिसेस है, क्रिप्टो करेंसीज है, कमोडिटीज है। ये सिर्फ जो है वो कौन ऑफर करता है, डेरिव ऑफर करता है। हर ब्रोकर जो होता है वो अपनी एक अलग वैल्यू लेके आता है, जो भी, या अपनी एक अलग मार्केट वो जो है वो लेके आ रहा होता है। ठीक है जी, इस दौरान अगर हम लोग जो है वो ट्रेडर हब की तरफ दोबारा, अच्छा जी, सो दोबारा ट्रेडर हब की तरफ चले जाते हैं। ये हमारे पास जी ट्रेडर हब बाकी खुला हुआ है। इसमें डेरिव के हवाले से मुख्तलिफ और चीज़ें भी हैं, जैसे कि ये कैशियर आगे जो है वो ऑप्शन खुला हुआ है। कैशियर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मेरे ख्याल में किसी भी ब्रोकर में। डिपॉजिट के ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं, विड्रॉल के ऑप्शन। अच्छा, डेरिव मुख्तलिफ विड्रॉल के ऑप्शन देता है। ये मैंने अभी डेमो अकाउंट खोला हुआ है, मैं यहाँ से जाके डेमो अकाउंट को ज़रा रियल अकाउंट की तरफ लेके जाता हूँ, ताकि मुझे नजर आए कि जी डिपॉजिट और विड्रॉल में वैल्यूज कौन कौन सी देता है या किस तरह की देता है। ठीक है जी, सो ये लें जी, सो डेमो अकाउंट में स्टिल नहीं क्लिक हुआ जी। ये लें जी, डेमो अकाउंट की तरफ से रियल अकाउंट की तरफ चले जाते हैं, ये लें और ये लें जी, रियल अकाउंट क्लिक हो गया। अब आ जाते हैं जी इधर। ये आप देखें जी, डिपॉजिट बैंक के थ्रू कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड और ई वॉलेट के थ्रू कर सकते हैं, मुख्तलिफ ई वॉलेट। स्क्रिल पहले होता था, अब स्क्रिल उसने खत्म कर दिए। सो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटर बैंक ई वॉलेट, कोई भी मुख्तलिफ किस्म के ई वॉलेट हो सकते हैं। इनको ओपन अप तरह करके देख लेते हैं कि ई वॉलेट में क्या क्या चीज़ें हमारे पास हो सकती हैं जिनके थ्रू आप डिपॉजिट कर सकते हो। कॉर्नेडो है, एडवांस कैश है, इसके अलावा एटीएम है, बिटकॉइन कैश है। ये सारे वो मेथड है जो आपके पास ऑनलाइन अवेलेबल है। बिटकॉइन है और वीजा आपका क्रेडिट कार्ड है। इसी तरह जो है वो मुख्तलिफ, ये देखिए स्क्रिल अभी भी है, स्टिल बल्कि स्क्रिल अभी भी जो है वो मौजूद है। इसके अलावा परफेक्ट मनी है। पाकिस्तान में ये दो जो है वो ज़्यादा कॉमन है। विड्रॉल जो है, क्योंकि फिल वक्त इसके, ये जो अकाउंट मैंने खोला हुआ है इसमें फिलहाल ज़्यादा कुछ है नहीं। विड्रॉल के मुख्तलिफ तरीकाकार जो है वो डेरिव आपको देता है। सेम मेथड अगेन भी देता है, जैसे कि आपके पास जो है वो ऑनलाइन ई वॉलेट देता है। ठीक है, जिस स्क्रिल में विड्रॉल लगा सकते हैं। फिर इसी तरह जो है वो पेपाल में लगाया जा सकता है, पायोनियर में लगाया जा सकता है। पेमेंट एजेंट्स भी डेरिव के होते हैं। ठीक है जी, ये एजेंट्स जो हैं ये मुख्तलिफ जगह पे मौजूद हैं जो डेरिव के साथ एफिलिएट है, जैसे ये मुख्तलिफ एक्सचेंज पाकिस्तान की आपको नजर आ रही है। ठीक है, और मुख्तलिफ और जगहों की भी नजर आ रही है। ये एक्सचेंजेस जो हैं ये क्या करती हैं जी, आपसे डॉलर खरीद सकती हैं, ये आपको डॉलर सेल भी कर सकती है। डिपॉजिट के लिए भी है जी, विड्रॉल के लिए भी। क्योंकि ज़ाहिर विड्रॉल में अभी फंड कोई अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए जो है वो विड्रॉल के दिखा नहीं रहा। डिपॉजिट और विड्रॉल दोनों के एजेंट्स मौजूद होते हैं पाकिस्तान में। बहुत सारे एजेंट है जो क्या करते हैं जी, ये काम करते हैं, मतलब वो एक्सचेंज बना लेते हैं, डायरेक्ट के साथ एफिलिएट हुए, अपनी एक्सचेंज बना ली और यहीं से आपको सेल और बाय कर देते हैं। ट्रांसफर का ऑप्शन जो होता है ये इंटरनल ट्रांसफर है, यानी कि डायरेक्ट के अकाउंट से मुख्तलिफ जगहों पे ट्रांसफर करना। जैसे ये दो अकाउंट उसने दिए हुए हैं, एक एसवीजी अकाउंट है और ये आपका मेन अकाउंट है, मेन अकाउंट से एसवीजी के अंदर ट्रांसफर करना। इसके अलावा हमारे पास डायरेक्ट P2P है, मोस्ट कॉमन मेथड है मेरे ख्याल में सेलिंग और बाइंग का, P2P।
P2P के अंदर पीयर टू पीयर जो है वो आप क्या करते हो, सेलिंग या बाइंग करते हो। इसमें आप बाइंग भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो, यहाँ से क्रिएट ऑर्डर पे जाके ऐड लगा के आप अपनी जो है वो मुख्तलिफ चीजें जो है वो कर सकते हो। ठीक है जी। यहाँ तक बात हो गई है जी किस चीज की, डेरिव के कैशियर के हवाले से। डेरिव सिक्योर ब्रोकर है, आप जब भी जो है वो इसके अंदर इंटर होंगे तो ये आपके साथ, आपकी अमाउंट के साथ कभी भी छेड़खानी नहीं करेगा। ठीक है जी। रीजन ये है कि एक तो इसकी सिक्योरिटी लेवल खासा जो है वो अच्छा है। जब भी आप इंटर होते हो ये आपसे वेरिफिकेशन मांगता है, आपकी आइडेंटिटी की वेरिफिकेशन मांगेगा, एड्रेस की वेरिफिकेशन मांगेगा, जैसे ये सामने उसने दिखाया हुआ। ठीक है जी, कि ये मुख्तलिफ जो है वो उसने नंबर और चीज़ें मांगी हुई हैं। नॉट ओनली दिस, जब आप डिपॉजिट करने से पहले ये आपसे क्या ले लेता है, आइडेंटिटी प्रूफ ले लेता है, एड्रेस का प्रूफ मांगता है आपसे। और आजकल तो टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर भी मांगता है। ये वेरिफिकेशन के प्रोसेसेस हैं जिसमें उसने जो है वो दिखाया हुआ है कि जी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस जरूरी है। प्रूफ ऑफ ओनरशिप जो है ये आपसे तब मांगता है जब आप जो है वो एक सब्सटेंशियल अमाउंट जो है वो ग्रो कर लेते हैं अपने अकाउंट में, और तब ये आपसे प्रूफ ऑफ ओनरशिप भी मांगता है। प्रूफ ऑफ ओनरशिप में यूजुअली ये क्या चीज मांगता है जी, आपका जो टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है वो मांगता है। सिक्योरिटी और सेफ्टी के हवाले से भी जी चीजें जी, सेल्फ एक्सक्लूजन है, इसके अलावा पासवर्ड है, टू फैक्टर आइडेंटिफिकेशन भी है। सो कंप्लीट सिक्योर ब्रोकर है। और दूसरा ये कि सादा है, सिंपल है, आप आसानी से जो है वो क्या कर सकते हो जी, इसके अंदर ट्रेड कर सकते हो सिंपल, और आपका अमाउंट कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर ट्रेडर के लिए सबसे बड़ी चीज़ उसका अमाउंट ही होती है, जो उसने अपनी दाव पे लगानी होती है ज़ाहिर। तो अगर वही सिक्योर ना हो तो फिर उसका कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है जी। तो बाकी सिंथेटिक्स के हवाले से हम लोग मज़ीद भी आगे क्लास में बात करेंगे। जो सिंथेटिक की जो जितनी भी चीज़ें हैं हमारे पास, ये CFDs जितनी हैं, इनके हवाले से मज़ीद भी हम लोग बात करेंगे कि CFDs में क्या-क्या चीज़ें जो है वो हम क्या-क्या ट्रेड करेंगे। हमारा जो मेन मकसद है वो बूम एंड क्रैश इंडिसेस हैं, ठीक है, जिनको हमने ट्रेड करना है बेसिकली, और जिनको ट्रेड करना हमने सीखना है इस प्लेटफॉर्म से। सो बूम एंड क्रैश इंडिसेस के हवाले से भी मज़ीद हम लोग बातें करते रहेंगे, और नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह जो है वो हम लोग क्या करेंगे कि अपने इसी सारे प्लेटफॉर्म को इसी तरह से कंटिन्यू रखेंगे इंशाल्लाह। फर्स्ट क्लास थी थोड़ी सी बीच में डिस्टर्ब